मतलब आज एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने कहा कि बिल्कुल उस टाइम पे हम तहरीक अदम एतमाद हमने टेबल की तो बाजवा साहब की तरफ से ये हमें पैगाम आया कि आप ये ना करें, मैं इसको कहता हूँ तो इमरान खान को, और इमरान खान इस्तीफ़ा दे देता है। तो हमने कहा नहीं, हम इसको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ही निकालेंगे और हमें सारा प्लान पता है कि 2035 तक खान को रखने का प्लान था कि अपनी मर्जी का चीफ जो है वो लेकर आ जाएं और 2035 तक यही लोग इक़्तिदार में रहेंगे। और एक इमरान हमने निकाला है, अभी और बहुत सारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं। सो ऑन अब्बास साहब, आप इनके बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ से हुकूमती लोग जो हैं, ये साबिक सदर पाकिस्तान का भी बयान है, उनको लगता है कि अभी भी कुछ अनासर हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन गुफ्तगू का, इन assumptions का और जरदारी साहब के जो खाम ख्याली है, इसका खैर जवाब देना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन आज का जो क्राइसिस है, अगर उसका क्रक्स निकाले तो वो क्रक्स किधर जाकर, इस वक्त एक पार्लियामान है, एक ऐसा पार्लियामान जो कि बज़ाहिर अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बज़ाहिर अवामी जो ट्रू मैनिफेस्टो है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए बैठा है, लेकिन हकीकतन वो चंद ऐसे लीडरशिप की हवस में फंसा हुआ है जो अपनी अना से बात। अब ये जो आखिरी एक्ट जिसकी बात अभी आप भी कर रही थी कि जो कल प्रोसीजर के हवाले से हुक्म इब्तदाई जो जारी किया है सुप्रीम, उसकी आखिरी वजह क्या पेश है? एक ऐसा पार्लियामान बैठा जिसने एक ऐसा कानून पास कर दिया जो आइन से मुनाफी। ठीक है, पार्लियामान के पास ताकत है, लेकिन वो ऐसे कानून की बिल्कुल नहीं पासदारी कर सकता जो कि अवाम के खिलाफ जारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज पार्लियामान 170 या 73 जितने भी लोग बैठे हुए वो ये कह दे कि जी पाकिस्तान में अगले 20 साल तक इलेक्शन नहीं हो सकते, अब क्योंकि पार्लियामान है, कोई भी कानून पास करता कर दे, तो वहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप आइन से बाहर जा रहे हैं या अंदर। या फॉर एग्जाम्पल, कल पार्लियामान कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मुस्तकबिल 50 साल तक जो वज़ीर आज़म बनेगा उसके नाम के साथ जरदारी और शरीफ लगेगा और कोई बन नहीं सकता। पार्लियामान तो कह सकता है, तो वहां आपको सुप्रीम कोर्ट, या फॉर एग्जाम्पल वो कहें जी 50 करोड़ की करप्शन जो है वहां तक पार्लियामान के तमाम मेंबर्स को 50 करोड़ 1 लाख के ऊपर इनके ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी मर्जी के कवानीन नहीं बना सकते और रेड लाइंस को नहीं कर सकते। अच्छा। अब इस क्राइसिस में है क्या बात, तो सिर्फ एक 90 दिन की इलेक्शन की हो रही है, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक 90 दिन के इलेक्शन का टाइम फ्रेम है जो कि आइन में लिखा हुआ है। अब उसकी 90 दिन की बात कोई नहीं, बात क्या करते हैं जी 184 है नहीं है, 100 मोटर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, 7 जज और 8 7 और 8 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट है वो साफ किताब जिसमें लिखा है कि अगर असेंबली टूटेगी तो इलेक्शन होंगे, उस पर बात नहीं करता। उस पे जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है वो कहती है जी पॉलिटिकल कैपिटल हमारा लॉस हो गया, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है ना वो फलानी एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हमने प्राइसेस बढ़ा दी, ये कर दिया वो कर दिया, इस वक्त लोग वोट हमें देने को तैयार नहीं है। जब तक हमारा पॉलिटिकल कैपिटल नहीं आता हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। उसके इंपैरेटिव आप देखना शुरू करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 2 बहाने क्रिएट किए, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन पीडीएम का जो नैरेटिव वो तो बिल्ड नहीं कर सकता। उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है। अब वो अपनी जगह पे वहां सुप्रीम कोर्ट ने वो दोनों इशू रिजॉल्व कर दिए। स्टेट बैंक कह दिया पैसे दे दे, आप डिफेंस सेक्रेटरी कर दिया, बात खत्म होगी। लेकिन इशू वो है जो ये लोग कह रहे हैं, वो तो स्टेट बैंक को ही अब डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि जी फंड जारी कर दें बराह रास्त। पॉलिटिकल कैपिटल इतना बड़ा लॉस हो चुका है कि अगले 6 महीने इलेक्शन ना करवाएं फर्क नहीं पड़ता, आप अगले 2 साल भी इलेक्शन ना कराएं, ये लॉस आपको डेंट पड़ चुका है, अवाम में जाने के आप काबिल नहीं है। अब उसके लिए आपने हीले बहाने करने, आप जिसी को खराब करें, आप जजेस को गंदा कहें, गालियां दें, उनके सामने से जो उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां वो खत्म कर दें, फायर पुलिस वाले हटा दें, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उनकी जो पेंसिल की इंक्स है उसमें जनाब स्याही खत्म कर दें ताकि वो फैसला लिख सके। यू कैन डू एनीथिंग, बट आइन है वो अपनी जगह मौजूद है। अब उसके लिए आपने मलाइन करना है पूरी जुडिशरी को, पूरे जजेस को, दैट्स एंटायरली योर चॉइस। सब आप ये कह रहे थे कि ये तो फिर पार्लियामेंट कल को जो मर्जी कानून साजी कर दे, कोई पूछने वाला ना हो, सिर्फ इस आड़ में कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है तो वहाँ आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है वो देखेगी। सो दूसरी तरफ ये भी है जो पहले मुस्तफ़ा भी बात कर रहे थे कि ये फिर पार्लियामेंट के इख्तियारात को इस तरीके से या उनकी तरफ से की गई कानून साजी को भी इस तरीके से जिसका कोर्ट का दिल करे, जो जजेस का जितने मर्जी का बेंच बना के आप हर चीज़ को उड़ा के रख दें, वो भी फिर पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत की बात आ जाती है। अब ये जो स्टेट बैंक को आज ऑर्डर फंड जारी करने का किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर आपने मौक़िफ़ सुन लिया है, यानी स्टेट बैंक भी नहीं कर सकता तो फिर ना फंड्स होंगे ना इलेक्शंस होंगे।
अच्छा, मैं इस बात से बहुत एग्री करता हूँ कि जो 7-8 का जो तमाशा चल गया इस मुल्क में, इसको शायद रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये एनार्की की तरफ जाएगा, एक केओस की सिचुएशन है। क्योंकि अगर आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में जब कभी किसी इस सिचुएशन में जब भी एनार्की की सिचुएशन आई है, आखिर में वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिज़ॉर्ट या सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट रिज़ॉर्ट वो सुप्रीम कोर्ट ही रहता है। मतलब हमारे जब केस हमारा 1 साल पहले जब हमारा इश्यू बना था, जब ये सारी रूलिंग आई थी कासिम सूरी की, तो अब रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, जस्टिस बंदियाल ही थे और ये सारे बेंच में तमाम लोग मौजूद थे। तो सब जब उन्होंने इस पे के वर्डिक्ट दिया था तो हमने जस्टिस बंदियाल का नाम लेके कभी ये नहीं बताया कि कितने लोग हमारे साथ थे, कितने नहीं थे, किसी ने इख्तिलाफी फॉर्म लिखा, नहीं लिखा। वो एक्सेप्टेड, यस, हमने तनकीद जरूर फैसले पे की, लेकिन जजेस का नाम लेके मलाइन कभी नहीं किया। अब जो इस पे खरीद चल गई है कि जी हमें पता है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान में कि 7 जजेस किधर हैं, 8 जजेस किधर हैं, ये तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में हर कोई फैसला जब कभी फ्यूचर में आएगा उसमें वह शायद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन होगा कि 7 किधर को जा रहे हैं और 8 किधर को जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर है। इस किस्म की जो मलाइनिंग ऑफ जुडिशरी है और लास्ट मतलब जो हाईएस्ट फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एज अ पाकिस्तानी मैं इस पे बहुत ज्यादा मतलब आई फोरसी समथिंग गोइंग वेरी बैड इन द फ्यूचर, ये तो इसमें कोई दूसरी नहीं। लेकिन आगे अब गवर्नमेंट का जो रवैया देख रहे हैं ना, वो भी इंतहाई किस्म का वो एक स्टबन ढीठ होने वाला ना कि जी अब फॉर एग्जांपल जी स्टेट बैंक के जो है ना गवर्नर के पास इजाजत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। स्टेट बैंक का गवर्नर अगले 2 दिन बाद इस्तीफा दे देगा, जी मेरे पे प्रेशर बहुत है, मैं जनाब काम नहीं कर पा रहा और ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि यकीनन जिन लोगों ने प्रेशर उन पे देना है उन्होंने प्रेशर सुप्रीम स्टेट बैंक के गवर्नर पे भी देना, वो इस्तीफा दे देगा। 3 दिन बाद अगर कुछ और हो जाता है फिर इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इस्तीफा दे देगा, फिर उसके मेंबर्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो भी पूरे चारों सूबों के वो भी आहिस्ता से, ये ऐसा सिस्टम है। ये नहीं कि आप ये समझे कि हर चीज ऐसे नजर आती है जैसे एक डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ जैसा पंजाब गवर्नमेंट के ताबे नहीं होते कि अगर तुमने मेरी बात है मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। इस वक्त गवर्नमेंट इस लेवल तक जा चुकी है, क्या इलेक्शन कमिश्नर, क्या स्टेट बैंक, क्या मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री, हर वो चीज जो ये चाहते हैं अगर मेरी ताबे हर चीज चलनी शुरू हो जाए तो फिर मुल्क एनार्की की तरफ जाएगा। आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप ये इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, बट अगर आपने जुडिशरी के फैसलों को आज फॉर एग्जांपल कल को अगर कोई कत्ल करके कहे कि जरा आप सुप्रीम कोर्ट इसको फांसी दे और उस वक्त की गवर्नमेंट के जी मैं इसको फांसी नहीं देना चाह रही, जल्लाद इनकार कर दे, तो मुल्क तो क्यास में चला जाएगा, फिर तो हर बंदा कातिल बन जाएगा। यू कैन नॉट डिफाइन लॉ एज पर योर ओन विशेस। हम जो कह रहे हैं 90 दिन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फंड्स जारी करने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक को ऑर्डर कर सकता है, नहीं कर सकते, जब उस पे हुकूमत का और उससे बढ़ के पार्लियामेंट का एक मौकफ मौजूद है। ये इनकी तो डिबेट है ना कि वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए गवर्नर स्टेट बैंक चार्ज एक्सपेंडिचर है। जी फरमाइए। ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, ये ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं जिसकी अप्रूवल चाहिए होती है। एज पर आर्टिकल मुझे 57 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हर वो एक्सपेंडिचर जिसकी रूटीन में एक चीज प्रोविजनिंग है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। आपने इस वक्त फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान में 78 अरब रुपए आटे के लिए दे दिए, कोई इशू नहीं बना। आपने हर मेंबरान कौमी असेंबली को 50-50 करोड़ गलियों के लिए, नालियों के लिए, सड़कों के लिए, कोई इशू नहीं बना। ये चार्ज एक्सपेंडिचर था। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्सट्रीम पे जाके कहा जब उसने देखा कि गवर्नमेंट कोई चीज मानने को तैयार ही नहीं है, पार्लियामान अपनी मर्जी के ताबे कानून बनाती जा रही है, तो एट द एंड स्टेट बैंक को कहना था कि जी आप क्योंकि इस वक्त अथॉरिटी है आप ये फंड ट्रांसफर कर दें। बट आई कैन अश्योर यू जिस किस्म की हद तक जा सकते हैं, बात ये नहीं, बात पैसों की तो है ही नहीं, बात पॉलिटिकल कैपिटल लॉस की है, बात अवाम में जाने की है। इस वक्त की गवर्नमेंट के पास इस वक्त 1% ऐसे मामला नहीं है कि गवर्नमेंट अवाम को जाके फेस कर सके, और उनको पता है कि अगर उनको एक 5 साल की और अपोजिशन पड़ गई, मतलब इस वक्त अगर ये सारी एस्टैब्लिशमेंट इनकी तरफ प्रेशर डाल भी दे तब भी शायद ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए।